नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन विद पंकज सर पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। आपने टाइटल भी देख लिया होगा। साथियों, आपको पता है कि फिजिकल एजुकेशन का कोई भी पेपर हो, लगभग 10 पार्ट उसमें होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलग अलग पार्ट है, और वो चाहे कैसा भी पेपर हो, यूजीसी नेट से लेकर के टीजीटी पीजीटी तक, एमआरएस तक, एलटी तक, सबका पैटर्न एक ही है। बस केवल स्तर बदल जाता है, लेवल बदल जाता है क्वेश्चन का। उसमें एक टॉपिक हमारा टेस्ट एंड मेजरमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छोटा समझ के हम लोग छोड़ देते हैं। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि स्किल टेस्ट मतलब किसी भी गेम को सुधारने के लिए, चाहे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, हमारा स्किल जो कुशलता, उसमें जो कौशल प्रवीणता प्राप्त करने के लिए कौन सा टेस्ट होना चाहिए कि हम उसमें महारत हासिल कर लें। और मेजरमेंट मतलब स्पोर्ट्स के बहुत से ऐसे पैमाने हैं, बहुत से किसको किसको क्या मापता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब 10 पार्ट में आपका एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी और किन्सियोलॉजी हो गया, मेजरमेंट हो गया, आपका ग्राउंड मेजरमेंट हो गया, आपका स्पोर्ट्स इंजरी हो गया, आपका साइकोलॉजी हो गया। मतलब लगभग 10 पार्ट हमको पढ़ना। उसमें से ये पार्ट हम लोग चलते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों, पीवाईक्यूज। और वो पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो पीवाईक्यूज जो थोड़े टफ है, जिसमें आदमी फंसता है। थोड़ा सरल क्वेश्चन तो सबको पता है, हर जगह आपको मिल जाएगा और आपको आता भी है। हम लोग ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन लेंगे जिसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे बकायदे, एक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये सीरीज अब चलता रहेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। आज का पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल में गेंद की रफ्तार किस यंत्र से मापी जाती है? हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 155 मील प्रति आवर, 140, 130, 120, कैसे आखिर में क्रिकेट की एक बॉल दिए नहीं कि हमको पता चल जाता है, एक बॉल अभी फेंका नहीं कि हमको मालूम चल जाता है, कंप्यूटर बता देता है। क्या होता क्या है, कैसे उसकी माप रफ्तार मापी जाती है? तो दोस्तों, स्पेशली क्रिकेट में तो मेन ये होता है स्पीड गन। आपने देखा होगा, इस टाइप का एक होता है, हाँ, हाथ में लेकर के नॉर्मल में, और यहाँ पर ज्यों ही बॉल फेंकेंगे यहाँ पर दबा देंगे बटन, उसके बाद ये माप लेगा कि कितनी रफ्तार से गेंद गई है। लेकिन चूंकि स्टेडियम वगैरह में यही यही स्पीड गन बहुत बड़े लेवल पर, बहुत महंगे महंगे सब लगे रहते हैं, और कई एंगल से लगे रहते हैं। आपने बॉल दिया नहीं, क्योंकि दोनों छोर से बॉलिंग होती है, तो आपने बॉल दिया नहीं कि स्पीड पता चल जाती है कि कितने माइल पर आवर ये जा रही है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं फिगर में भी। वैसे स्पीडोमीटर से आपने देखा ही होगा, स्पीडोमीटर ये वाला, इससे मापा ही जाता है। हॉक आई दोस्तों, हॉक आई आपने देखा होगा दोस्तों, ये जो स्टंप है, अब आप सामने खड़े हैं, यहाँ पर ज्यादातर ये एलबीडब्ल्यू के लिए होता है। एलबीडब्ल्यू माने लेग बिफोर विकेट। तो आपको अगर अंपायर ने आउट दे दिया है, बट आपने डीआरएस ले लिया कि नहीं भैया हम आउट नहीं है, हमको थर्ड अंपायर को हमको दिखाइए, तो हॉक आई स्टेडियम के, जैसे ये स्टेडियम है, लगभग यहाँ 6 कैमरे, बहुत बड़े बड़े कैमरे लगे रहते हैं। हॉक माने होता तो बाज है, चील। तो बहुत बड़े बड़े कैमरे, बहुत महंगे महंगे कैमरे, और वो अलग अलग एंगल से बॉल आपने फेंका नहीं, उसकी एक एक मोमेंट, सेकंडों का या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का मोमेंट लेगा, वो कहाँ गिर रही है। जैसे ये तो यहाँ गिर रही है, तो वो टर्न कितना है, वो इन स्विंग है कि आउट स्विंग है, अगर यहाँ से गिरेगी तो कितना टप्पा खा के इधर जा सकती है, कितना इधर जा सकता है, कितना इधर आपने देखा होगा, ट्रैक से एक लाइनिंग बन जाती है, यहाँ गिर के इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, और इस पे स्टंप में मार रही है, बाहर जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, बैट में लग, मतलब हॉक आई से ये हम लोग पता लगाते हैं। तो लगभग ये भी स्पीड बता ही देता है कि कितनी स्पीड से थी, क्या टर्न लेता, किधर जाता, स्टंप पे मारता कि नहीं मारता, है ना। ये सभी, इसका आंसर ये सभी होगा। क्रिकेट खेल में गेंद की रफ्तार किस यंत्र से मापी जाती है? तो अभी हम लोग आगे देखेंगे स्पीड गन क्या होता है। अब देखिए, चलिए थोड़ा फिगर देख लेते हैं। अब देखिए, ये स्पीड गन है। ये दोस्तों, ये जो स्टेडियम में लगा रहता है स्पीड गन, और एक हाथ वाला जो होता है, अच्छा हाथ वाला शायद इसमें मैंने नहीं इसमें इंक्लूड किया। हाथ वाला स्पीड गन ऐसे ही होगा जैसे पिस्टल की तरह होता है, और नेट में जब अभ्यास हो रहा है, आपने देखा होगा नेट में अभ्यास लोग कर रहे हैं, ज्यों ही आपने बॉल फेंका तुरंत दबाया उसको, उसने काउंट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि 90
की स्पीड से ये गेंद जा रही है, ठीक है, तुरंत कैप्चर करता है। ये है स्पीड गन, है स्पीड गन। देखिए हॉक आई, देखिए दोस्तों ये हॉक आई है। अब यहाँ पर गिर के कितने ऊपर ये जा सकती है, माने उसके एक एक फ्रैक्शन, एक एक मोमेंट को वो कैप्चर करता है कि अगर यहाँ गिर रहा है वो कहाँ जाता, इधर गिर रहा है तो किधर टर्न करता, इन स्विंग है कि आउट स्विंग है, सब कुछ। इतना खतरनाक कैमरे, देखिए ये कैमरे होते हैं, ये कैमरे हैं। और टेक्नोलॉजी इन क्रिकेट, तो ये हॉक आई है दोस्तों, ये देखिए हॉक आई, हॉक आई है ना। इसी से हम लोग एलबीडब्ल्यू वगैरह या अंदाजा लगा लेते हैं कि वो बॉलर किस दिशा में ज्यादा बॉल कर रहा है, बाउंस कर रहा है कि शॉर्ट गेंद दे रहा है, शॉर्ट पिच दे रहा है, ओवर पिच दे रहा है कि आपको हाँ पैड पे खिला रहा है, मतलब कैसे दे रहा है, ठीक है। ये देखिए, चलिए स्निकोमीटर आगे देखेंगे अभी हम लोग। तो कुछ और चीजें जान लेते हैं, कुछ और चीजें जान लेते हैं कि क्रिकेट में क्या क्या इस्तेमाल होता है दोस्तों। आपने सुना होगा काउंटर, सॉरी, आपने सुना होगा काउंटर। दोस्तों पहले जब अंपायर जब ओवर की काउंटिंग करते थे, विकेट की काउंटिंग करते थे, तो काफी गड़बड़ियां हो जाती थी, हमेशा ध्यान रखना पड़ता था। अब एक गुट्टी लिए रहते थे हाथ में, एक बॉल हुआ तो एक गुट्टी इस हाथ में कर दिया, दूसरा बॉल हुआ तो दो गुट्टी कर दिया, कभी कभी भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाती थी, किरकिरी हो जाती थी। उसको दूर करने के लिए काउंटर नामक एक छोटी सी डिवाइस ली जाती है दोस्तों। उसमें कई बटन होते हैं, ठीक है, उसमें कई बटन होते हैं, बटन दबा देते हैं मालूम चल जाता है। जैसे एक बॉल हुआ, एक बटन दबा दिया, विकेट का अलग बटन, बॉल का अलग बटन, ठीक है। और जैसे एक बॉल फेंका, एक बटन दबा दिया, एक ओवर समाप्त हुआ तो एक बटन दबा दिया, और विकेट गिरता है तो बटन दबा दिया। मतलब ओवर का बटन अलग, आउट का बटन अलग, और बॉल का बटन अलग, अलग अलग रंग में होता है। देखिए ये आपने शायद देखा होगा ये, अ, एक मिनट, देखिए ये है, देखिए। अब इधर है, इधर एक ये वाला जो लगा हुआ है, ये गिर्री टाइप लगा हुआ है, इधर भी गिर रही है, इधर भी गिर रही है, इधर भी गिर रही है। तो जैसे बॉल का चल रहा है, ये 6 बॉल का, आपने इधर एक इधर दबा दिया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, 6। विकेट कोई गिर गया तो आपने इसको दबा दिया। और ओवर हो गया भाई, आपका 50 ओवर का हो रहा है तो यहाँ पर कर दिया ओवर, एक गिर्री मारा, एक ओवर हो गया, दो गिर्री, कभी गड़बड़ी नहीं होगी। ये डिवाइस कभी गड़बड़ी, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर। क्रिकेट में कुछ शब्द ऐसे हैं दोस्तों, जानते रहिए, काउंटर, ठीक है। और दूसरी चीज आती है स्निक ओ मीटर। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब कभी कीपर, विकेट कीपर जब कैच ले लेता पीछे, तो डीआरएस लिया जाता है। कोई कहता कि अंपायर ने आउट दे दिया, अब बैट्समैन ने डीआरएस ले लिया, नहीं भैया हमको विश्वास नहीं है। तो जब देखा था थर्ड अंपायर, तो ऐसे ऐसे देखता है ना, फिर एक लंबी रेखा आ जाती है, इसका मतलब बैट से टच किया हुआ है, ठीक है। तो ये आता कहाँ से है, ये कौन देता है, ये कौन देता है? इसको हम लोग बोलते हैं स्निकोमीटर, 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 ठीक है। एक मतलब जैसे स्टम्प के अंदर, जो स्टम्प हम लोग गाड़े रहते हैं, उसके अंदर एक छोटी सी माइक की सहायता से, माइक लगा रहता है। अब उससे पता चल जाता है कि बॉल को टच, मतलब बैट को टच किया है, कि पैड को टच किया है, कि जमीन को टच किया है। तो छोटी सी माइक स्टम्प में रहती है, उसके आधार पर अंपायर ये पता लगाता है किस चीज को टच किया है, ठीक है। और उसका यही जैसे हम लोग ईईजी में, ईसीजी में देखते हैं, उसी आधार पर वो निर्णय आएगा। जैसे एक लंबी रेखा अगर आ गई इधर, इसका मतलब ये बैट से टच किया है, और ये खूब मोटी रेखा ऐसी है, इसका मतलब जमीन को या पैड को टच किया है, माने आउट नहीं है। ऐसे ऐसे करके उसको हम लोग बोलते हैं स्निकोमीटर बोलते हैं। अंपायर क्या, हम लोग भी जान जाते हैं कि बैट्समैन आउट है कि नहीं आउट है। ये होता क्या है, स्निकोमीटर। इसका मतलब क्रिकेट में एक शब्द हो गया काउंटर, जो हो गया स्पीड गन हो गया, जो गया स्निकोमीटर हो गया। और एक बॉल गेज होता है दोस्तों, बॉल गेज, चलिए इसको भी देख लेते हैं, बॉल गेज। अब जैसे कोई विस्फोटक बल्लेबाज है, बहुत मार रहा है, सहवाग जैसा है या क्रिस गेल जैसा है, इतनी मार मार रहा है, इतनी मार मार रहा है कि गेंद का बिल्कुल नक्शा बिगड़ गया, गेंद का आकार बिगड़ गया। अब इस बॉल गेज का प्रयोग करते हैं कि
भैया ये गेंद खेलने लायक है कि नहीं है, उसको ना उसके खांचे में फिट करके वो देखते हैं कि वास्तव में ये स्पिन लायक है कि नहीं है, फास्ट बॉल के लायक है कि नहीं है। तो कहने का मतलब जब कोई विस्फोटक बल्लेबाज गेंद का आकार बिगाड़ देता है, तब उस गोलाई का उसका पता लगाने के लिए बॉल गेज का उपयोग करते हैं कि गेंद का प्रयोग करने लायक है कि नहीं है। ठीक है। और एक वॉकी टॉकी आपने सबने देखा होगा, वॉकी टॉकी अंपायर लिए रहता है, जब कोई दिक्कत होती है उसको कुछ पूछना होता है तो थर्ड अंपायर से वो वॉकी टॉकी माने एक मोबाइल की तरह होता है, और ये मैच रेफरी से, थर्ड अंपायर से पूछता रहता है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। ये क्रिकेट की शब्दावलियां दोस्तों कौन कौन देखा हमने? हमने देखा स्पीड गन देखा, स्निकोमीटर देखा, स्निकोमीटर देखा, और क्या देखा? बॉल गेज देखा, वॉकी टॉकी देखा, काउंटर देखा। ये देखिए काउंटर है ये। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं ये। तो स्पीडोमीटर माने हमने एक क्वेश्चन में काफी चीजें जान लिया। क्रिकेट खेल में गेंद की रफ्तार किस यंत्र से मापी जाती है? स्पीडोमीटर से भी, हॉकाई से भी। हॉकाई क्या होता है? वही जो गिर करके पता लगाता है, ये हॉकाई है। देखिए ये तो स्पीड गन है, ये हॉकाई। कोई भूलिएगा मत दोस्तों, एक एक मोमेंट का पता लगा लेगा कि बॉल जा किधर रही है, जा किधर सकती थी, ये आउट है कि नहीं है। खास करके एलबीडब्ल्यू के लिए ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखिए स्निकोमीटर ये बता रहा है कि नहीं नहीं बॉल बल्ले से टच किया हुआ है। देखिए ये टच किया हुआ है। ठीक है, हॉक आई, हॉक आई नहीं है ये। अब ये समझिए कि जितने भी कैमरा, डेंजरस कैमरा है उसको हम हॉक आई ही बोलेंगे। स्निकोमीटर देखिए ये स्निक ओ मीटर, ये बताएगा कि ये देखिए ये बता रहा है क्या आउट है ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। जीभ और कठोर तालू के बीच संपर्कों की निगरानी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जीभ और कठोर तालू, दोस्तों हमको पता है कि जब तक जीभ और तालू का संपर्क न हो आवाज निकलेगी नहीं। तो इसका पहले उत्तर जान लेते हैं फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं। इल्यूमिनोमीटर, इल्यूमिनेट माने होता है प्रकाशित करना, इंग्लिश का वर्ड होता है इल्यूमिनेट। हाँ, हिज एंटायर पर्सनालिटी इल्यूमिनेटेड ऑल द सिस्टम, उसकी संपूर्ण व्यक्तित्व ने पूरा प्रकाशमान कर दिया उस पूरे क्षेत्र को। ईजीजी दोस्तों आपने सुना होगा, ईईजी, ईईजी और ईसीजी। ईसीजी आपने खूब सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। यह आपका मस्तिष्क के लिए, आपके ब्रेन का पूरा जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि ऐसे 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 पूरा देख के पता लगाते हैं कि आपका मस्तिष्क काम कर रहा है कि नहीं, कितना काम कर रहा है, क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है। और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये हृदय के सिस्टम को वो भी देखेंगे, ऐसे ऐसे करके वो जो पैटर्न जो आएगा समझ जाएंगे कि हृदय कायदे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये ईसीजी झटके पटके में तुरंत एनालिसिस करने के लिए होता है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और ये होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। लेकिन यह दोस्तों ईजीजी, इसको होता है इलेक्ट्रो गैस्ट्रोग्राफी। इलेक्ट्रो, अब देखिए गैस्ट्रोग्राफी, ग्राफी माने अध्ययन हो गया, गैस्ट्रो अब समझ जाइए कि वो पेट की आंत और मांसपेशियां, पेट की आंत और मांसपेशियां है ना, जितनी चिकनी मांसपेशियां हैं, अब वहां पर इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल होता है उसके आधार पर पता लगाते हैं कि अंदर क्या है। चलिए इसको डिस्क्राइब करते हैं अभी। और ईपीजी, ईपीजी भी नहीं होगा, इलेक्ट्रो पैलेटोग्राफी। पैलेट माने होता है तालू दोस्तों, तालू। तो तालू जहां पर आ गया तो आपका सवाल आ गया, जीभ और कठोर तालू के बीच संपर्क जो ऊपर होता है, हमारा हमारा जो मुंह होता है ये, तो जीभ तो यहाँ होता है मान लीजिए, और ये तालू होता है। ठीक है, कंठा, मूर्धा, तालू, ये ऊपर वाला हिस्सा तालू होता है। तो जब तक जीभ आपका यहाँ टच नहीं करेगा तालू वगैरह में तो कोई शब्द निकलेगा ही नहीं, करते रहेंगे आप। ठीक है, तो इलेक्ट्रो पैलेटोग्राफी माने आपका उत्तर ये सही होगा। और एचआर माने इसके नाम से स्पष्ट है, हार्ट रेट मॉनिटर, माने हार्ट रेट ये बताएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लें। ठीक, इल्यूमिनेटर दोस्तों, यह इल्यूमिनेटर ये लाइट मीटर होता है, लाइट मीटर इसको बोलते हैं। यह प्रकाश की तीव्रता, इल्यूमिनेट माने होता है प्रकाशित करना, तो प्रकाश की तीव्रता माने, तीव्रता माने तेजी,
यह पैमाना मापता है। लक्स मीटर आपने सुना होगा, ठीक है। इल्यूमिनेटर या लाइट मीटर ये प्रकाश की तीव्रता मापता है, ठीक। और जैसे मान के चलिए फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी अब फोटोग्राफी में अगर ज्यादा लाइट आ रही है तब भी फोटो सही नहीं आएगा, कम लाइट आ रही है तब भी सही नहीं होगा, वहां पर इसका गजब का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब यह सवाल यहाँ पर सुटेबल नहीं बैठ रहा है, हालांकि बॉडी के लिए भी होता है इसका। और इसका फिर आता है खेती में, कि खेती में कितना प्रकाश की तीव्रता है, कितना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको लाइट बहुत ज्यादा चाहिए होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं ज्यादा धूप लगी तो वो चला जाएगा। प्रकाश की तीव्रता खेती में भी। और भवन निर्माण होता है, माने कंस्ट्रक्शन जो होता है, अब जैसे आप कोई घर बना रहे हो, अब वहां पर यही इल्यूमिनेटर ये जांच करेगा कि वहां प्रकाश की तीव्रता है कि नहीं है। लाइट अगर नहीं रही तो प्रकाश कैसा रहेगा उस घर में, या उस जगह पर कितनी वेंटिलेटर है, कितना खिड़कियां हैं, कैसे हैं। कुल मिला जुला के इल्यूमिनेटर ये आपका प्रकाश की तीव्रता मापेगा, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता। और ईजीजी, अभी मैंने कहा इलेक्ट्रोगैस्ट्रोग्राफी। इलेक्ट्रोगैस्ट्रोग्राफी दोस्तों, हर चीज का एक विद्युत सिग्नल होता है हमारे शरीर में, आपने अगर पढ़ा होगा कायदे से, हर चीज का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है। आपका ब्रेन का सिग्नल है, हार्ट का सिग्नल है। तो जो पेट की अतड़िया जो है, जी हाँ, पेट की अतड़िया या पेट की मांसपेशियां, अब उनका सिग्नल क्या कर रहा है, माने आपके पेट में क्या प्रॉब्लम है, आपका उल्टी ज्यादा आ रही है, मिचली ज्यादा आ रही है, और मांसपेशियां सही से काम कर रही कि नहीं है, पाचन शक्ति सही से है कि नहीं है, उसका ईजीजी करवाया जाता है दोस्तों। ईजीजी, इलेक्ट्रोगैस्ट्रोग्राफी, ठीक है। यह अब जैसे पेट हो गया, जैसे होता नहीं कि जो ईईजी लगाते हैं, ईईजी ब्रेन पर दुनिया भर का चुंबक ऐसे ऐसे लगा के उसके बाद उसकी गणना मॉनिटर पे करते हैं, कंप्यूटर पे करते हैं। अभी हार्ट वाला ईसीजी होता है, हार्ट पर लगा के ऐसे 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 कई तो चुंबक लगा के उसको मॉनिटर करते हैं, कि मॉनिटर देखते हैं कंप्यूटर पे कि कैसा आ रहा है, ये ऐसा है। उसी प्रकार ये पेट पर लगाते हैं, पेट पर कुछ ऐसे ऐसे चीजें इलेक्ट्रोड लगा के उसके बाद मॉनिटर पे चेक करेंगे कि वो सिग्नल वो बता देगा कि आपके पेट की मांसपेशियां या अंदर आंत की मांसपेशियां सही है कि नहीं है, चल रही नहीं चल रही है, क्यों आखिर में खाना देर से पच रहा है, क्यों आखिर में ये उल्टी मिचली आ रही है। तो ये ईईजी हो गया, ईजीजी हो गया, सॉरी। और ईपीजी, इलेक्ट्रोपैलेटोग्राफी, दोस्तों जो बधिर होता है, मूक और बधिर माने जो गूंगा बहरा होता है, अब उसका बिल्कुल बोल तो पता नहीं है, तो नकली तालू, नकली तालू माने आर्टिफिशियल तालू लगा करके और उसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, मतलब जैसे रिसेप्टर टाइप छोटे छोटे चीज नकली। जैसे आपका मुंह ये है, अब यहाँ पर नकली तालू लगा दिया, यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे चीजें हैं, और आपका जीभ जब टच करेगा, जीभ तो भाई हिलता ही है, जितने गूंगे बहरे हैं जीभ तो हिलता ही, लेकिन करते हैं, यहाँ जब टच करेगा तो वो सिग्नल निकलेगा। अब वो सिग्नल आपके स्क्रीन पर आएगा या आप उसको जज करोगे तो वहां पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या आ रही है। तो ये नकली लगा करके भी जैसे मूक बधिरों का इलाज किया जाता है, या फिर तालू का और जीभ का तारतम्यता देखा जाता है, भाषण उषण में इसका बड़ा प्रयोग होता है, ठीक है। किस प्रकार से लिपसिंग कर रहा है, कितने वो लिपसिंग के भी अंदाजा लगाया था, जैसे क्राइम में भी इसका अंदाजा लगाया जाएगा कि भैया क्या क्या चीज बोल रहा है, मान के चलिए सुनाई नहीं दे रहा है, म्यूट साउंड है, तो वहां पर भी इसका पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपैलेटोग्राफी माने इसका मतलब उच्चारण और भाषण के दौरान जीभ और कठोर तालू के बीच संपर्क कैसा हो रहा है, तो उसकी निगरानी के लिए होता है, ठीक है। और एचआरएम, हार्ट रेट मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर माने नाम से स्पष्ट है कि हार्ट रेट देखता है। जैसे एक्सरसाइज में इसका क्या काम होता है, आपने देखा होगा ये वाला बेल्ट, ये इस टाइप का पेट पर लगा लेते हैं और उसके बाद दौड़ेंगे, ये कार्डियो वैस्कुलर एंड्योरेंस के लिए होता है, स्पेशली दौड़ेंगे कुछ भी करेंगे तो ये बताएगा कि आपका 1 मिनट में पल्स रेट कितना है, आपका हार्ट रेट कितना है। हार्ट रेट मॉनिटर है ये, मेन हार्ट रेट मॉनिटर, ठीक है। तो आपने वो स्मार्ट वॉच में लगा लिया है, या इसको स्ट्रैप्स, क्या भाई स्टमक स्ट्रैप क्या बोलते हैं, हाँ, तो आपने पेट पर लगा लिया तो बता देगा हार्ट कितना आपका हार्ट रेट है। ये देख लेते हैं इसको, अगर इसमें होगा, हाँ ये देखिए इलेक्ट्रोपैलेटोग्राफी है ये,
देखिए ये आपका यहाँ से जुड़ा हुआ है और इधर से जुड़ा हुआ है। देखिए पैलेट तालू, जो ऊपर वाला तालू है, और ये जीभ। तो जब जीभ छू रहा है, यहाँ कौन सा सिग्नल आ रहा है, और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि क्या क्या, देखिए सिग्नल आ रहा है पूरा। तो कंप्यूटर डिस्प्ले, तो इसी आधार पर अनुमान लगाएंगे वो। ईपीजी, इलेक्ट्रोपैलेटोग्राफी, जो हमारा आंसर था। ये देखिए हमारा ये पेट पर नहीं है, ये तो हमारा ईसीजी है। ये ईसीजी हो रहा है, सीने पर हो रहा है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। लेकिन ये वाला सॉरी, अच्छा ये ईसीजी का फोटो आ गया इसमें। और जो ई ईजी होगा, ईजीजी होगा इलेक्ट्रोगैस्ट्रोग्राफी, ये पेट पर यही सब लगाएंगे, पेट पर। ठीक है, पेट पर लगाएंगे और अंदाजा लगाएंगे कि क्या उसका इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या बता रहा है कि आपका पेट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए लक्स मीटर है दोस्तों। लक्स मीटर जो प्रकाश की तीव्रता मापते हैं, लक्स मीटर या लाइट मीटर इसको बोलते हैं, और या इल्यूमिनेटर बोलते हैं, इल्यूमिनेटर। ठीक है, और ये देखिए आपका जो क्या बोलेंगे इसको, ये एचआरएम है, जो हार्ट रेट मॉनिटर। देखिए पेट में लगाए हुए हैं, सीने में लगाए हुए हैं, और आपको बताएगा कि हार्ट रेट कितना, 1 मिनट में कितना हार्ट रेट जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों 2 प्रश्न, 2 क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। ऐसे ही लगभग 1-2 क्वेश्चन डेली मिलेगा, और लेकिन दमदार चीज रहेगी। ठीक है, अगर इसको आप रेगुलर देखते हैं, नोट करते रहते हैं, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि अब काफी दिन हो गया, अब चलता रहेगा कारवां। ठीक है, बट बताइएगा जरूर कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। जो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो फिर से बताइएगा, मैं उसको दोबारा प्रयास करूंगा। नमस्कार।